चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। पीएम मोदी ने की परीक्षा पे चर्चा, छात्रों से बोले रोज लिखने की प्रैक्टिस करें, मोबाइल को रील्स नहीं पढ़ाई के लिए यूज करें, माता पिता बच्चों पर जरूरत से ज्यादा दबाव न बनाएं। कर्नाटक में 108 फीट ऊंचा हनुमान ध्वज हटाने पर विवाद, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, सीएम बोले मंदिर में ध्वज लगाएं, हम सपोर्ट करेंगे। भारत की जीडीपी अगले साल 7% रह सकती है, अंतरिम बजट से पहले वित्त मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे नहीं आएगा। बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एंट्री, राहुल गांधी बोले आरएसएस और भाजपा देश में फैला रही हिंसा और नफरत, मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। दिल्ली में सबको मिलेगी फ्री बिजली, केजरीवाल सरकार लाई बिल माफ वाली नई स्कीम। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को बड़ा तोहफा दिया है। केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली सरकार ने नई सौर ऊर्जा नीति 2024 जारी की है। नई सोलर नीति के तहत जो लोग अपनी छत पर सोलर पैनल लगाएंगे उनका बिजली बिल शून्य होगा, चाहे वे कितनी भी यूनिट बिजली का उपभोग करें। कांग्रेस का मोदी सरकार पर जोरदार हमला, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले जनता के पास मतदान करने का आखिरी मौका, 2024 में मोदी दोबारा सत्ता में आए तो फिर कभी कोई चुनाव नहीं होगा। खराब लाइफस्टाइल और मोटापे के शिकार जवानों पर होगी कार्रवाई, इंडियन आर्मी ने बदल दिए फिटनेस नियम। जी हां, खराब जीवन शैली के कारण हो रही बीमारियों और मोटापे के शिकार जवानों पर इंडियन आर्मी सख्ती करने जा रही है। इसके लिए सेना नई फिटनेस पॉलिसी लेकर आई है, जिसके तहत जवानों के मौजूदा टेस्ट के अलावा कुछ और फिटनेस टेस्ट भी किए जाएंगे। अगर कोई सैनिक मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो उसे सुधार के लिए कुछ समय दिया जाएगा। फिर भी सुधार नहीं होता है तो छुट्टियों में कटौती जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, ईदगाह मस्जिद के लिए आयोग नियुक्त करने के एचसी के आदेश पर रोक बढ़ाई, सुनवाई भी टली। लोकसभा वोटिंग से पहले राज्यसभा के लिए होगी सियासी भिड़त, 15 राज्यों की 56 सीटों पर चुनाव का ऐलान। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो में सरसों तेल सस्ता, चीनी मिलेगी महंगी, फरवरी में लागू होंगे नए दाम। जी हां, हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने डिपुओं में मिलने वाले सरसों के तेल के कीमतों में 4 रुपए प्रति लीटर कमी की है। वहीं चीनी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलो इजाफा किया है। अयोध्या, रामलला के दरबार में 7वें दिन भी भीड़ उमड़ी, श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई फास्ट ट्रैक लेन। मैं गारंटी देता हूं 7 दिन में लागू होगा सीएए, केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का दावा। ममता बोली ये उनकी राजनीति, हमने सबको नागरिकता दी। दल बदल कानून पर पुनर्विचार के लिए बनेगी समिति। मुंबई में लोकसभा अध्यक्ष ने घोषणा की, महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर इसके अध्यक्ष होंगे। बजट 2024 में मोदी सरकार का रोटी नौकरी और मकान पर होगा फोकस। 6000 से बढ़कर 9000 रुपए हो सकती है पीएम किसान योजना की राशि। यूपी, बिहार और उत्तराखंड में शीतलहर का अलर्ट, पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी। 3 फरवरी तक उत्तर भारत में दिखेंगे मौसम के कई रंग। सुपर पावर के रूप में भारत का हो रहा उदय, अरब सागर में नौसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब। सोमाली समुद्री डाकुओं से ईरानी मछुआरों को बचाया, भारतीय नौसेना की ओर से मदद भेजे जाने की हो रही विश्व भर में तारीफ। अजित पवार गुट के बागी विधायकों की अयोग्यता का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर को फैसले के लिए 15 फरवरी तक का समय दिया। न्याय यात्रा जहां से गुजर रही है, पार्टी वहां हार रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने राहुल गांधी पर कसा तंज। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर अब इलेक्ट्रिक वाहन भी भरेंगे रफ्तार, हर 50 किलोमीटर पर बनेंगे चार्जिंग प्वाइंट। विजय चौक पर पूरी हुई बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, तीनों सेनाओं के बैंड ने 31 धुनें पेश की। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मौजूद रहे। राहुल गांधी ने नीतीश पर एक शब्द नहीं कहा। किशनगंज में न्याय यात्रा के दौरान बिहार में सरकार पलटने पर चुप रहे, सिर्फ आरएसएस भाजपा पर टारगेट। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में सिस्मोमीटर लगेंगे, भूकंप आते ही ट्रेन जहां रहेगी वहीं खड़ी हो जाएगी, यह देश में पहली बार। शिंदे सरकार का नोटिफिकेशन, मराठा आरक्षण की गारंटी नहीं, एक्सपर्ट बोले ये साधारण सरकारी कागज, थोड़ी सी चूक बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। 30 टूरिस्ट प्लेस 2026 तक भिखारी मुक्त होंगे, इनमें अयोध्या, उज्जैन जैसे 10 धार्मिक स्थल शामिल। भिखारियों का सर्वे शुरू। थाने के सामने सड़क जाम कर पड़ी हनुमान चालीसा, मारपीट केस में बजरंग दल का प्रदर्शन, कहा सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो रायपुर कराएंगे बंद। यह आरक्षण को खत्म करने की साजिश है, यूजीसी के नए ड्राफ्ट को लेकर बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी। नीतीश के पाला बदलने से बदलेगा संसद का भी गणित, अब बजट सत्र में केंद्र सरकार के साथ खड़ा दिखेगा जेडीयू।
जमीन घोटाला, दिल्ली में हेमंत सोरेन के घर पहुंची ईडी। 31 जनवरी को पूछताछ के लिए तैयार सीएम। रांची में सीएम हाउस और बीजेपी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ी। बिहार में कैबिनेट की पहली बैठक में 4 एजेंडे पास। सम्राट चौधरी बोले, मुरेठा उतारकर, बाल मुंडवाकर अयोध्या में राम के चरणों में दूंगा। छत्तीसगढ़ में भगवा रंग में रंगे दिखेंगे नए राशन कार्ड। कार्डों के नवीनीकरण पर सरकार खर्च कर रही 10 करोड़ रुपए। जी हां, छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के साथ ही योजनाओं के नाम बदलने से लेकर अफसरों के तबादलों की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। अब इसी क्रम में प्रदेश में राशन कार्ड बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भाजपा सरकार अब भगवा रंग में राशन कार्ड को रंगने जा रही है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तस्वीर को हटाकर अब सीएम विष्णुदेव साय और खाद्य मंत्री दयालदास बघेल की फोटो लगाई जा रही है। उत्तराखंड में यूसीसी पर सीएम धामी का बड़ा बयान। विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर प्रदेश में करेंगे लागू। पंजाब, बंगाल और बिहार के बाद एक और राज्य में इंडिया गठबंधन को झटका। केजरीवाल बोले, अकेले चुनाव लड़ेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू की मुश्किलें बढ़ी। अब सरकार गिरने का खतरा। संसद में पेश होगा महाभियोग प्रस्ताव। 2024 से पहले असम में कांग्रेस को झटका। राहुल की न्याय यात्रा के बाद 150 से अधिक कांग्रेसी बने भाजपाई। ध्यानवापी मस्जिद के वजू खाने का शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना कराया जाए सर्वे। हिंदू पक्ष की सुप्रीम कोर्ट में मांग। तेजस्वी के खिलाफ खत्म हो सकता है मानहानि केस। हाई कोर्ट ने कहा, हलफनामे में लिखें कि गुजरातियों को ठग बताने वाले बयान पर है खेद। जल्द ही लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 की जाएगी। संसदीय समिति को रिपोर्ट पेश करने के लिए मिला मई तक का अतिरिक्त समय। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए मुख्य इमाम के खिलाफ फतवा जारी। बहिष्कार के साथ जान से मारने की धमकी। सीजेआई ने वकील को सुप्रीम कोर्ट के तौर तरीके समझाए। कहा, अदालत कोई रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं कि आप आएं और किसी भी ट्रेन में चढ़ जाएं। कांग्रेस पर भारी पड़ सकती है नीतीश की दुश्मनी। बिहार, झारखंड और यूपी में सामाजिक समीकरण के मोर्चे पर भी क्षति की आशंका। खालिस्तानी आतंकी पन्नू के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करेगा एटीएस। समर्थकों की गिरफ्तारी पर सीएम योगी को दी थी धमकी। महिला कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन के लिए बेटे बेटी को नामांकित करने की अनुमति। केंद्र ने दी राहत। बिना पुरुषों के 50 मुस्लिम महिलाएं करेंगी हज यात्रा। महिलाओं की मजबूती में एक और बड़ा कदम। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। 20 रुपए में 7 पूरी, 3 रुपए में मिलेगा पानी। रेलवे ने फिर शुरू की खास सुविधा। आतंकी संगठन सिमी पर 5 सालों के लिए बढ़ाया गया प्रतिबंध। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा संगठन। एमबीबीएस दाखिले में जाति प्रमाण पत्र घोटाला मामले की सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। कलकत्ता हाई कोर्ट से अपने पास ट्रांसफर की याचिकाएं। नशे के मुद्दे पर गवर्नर ने पंजाब की मान सरकार को घेरा। कहा, हर गांव में बिक रही ड्रग्स, सफेदपोश लोग भी शामिल। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।